नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवश कुमार। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है कि गज्जा में 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जब ईरान से जंग चल रही थी तब गज्जा पर ध्यान नहीं था और इजराइल ने भारी अत्याचार किए। 12 दिनों में 870 लोग मारे गए, ज्यादातर वो जो खाने की लाइन में थे। इस खबर की पूरी सच्चाई आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप दुनिया की खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमास लगातार जवाब दे रहा है, सीज फायर की बात टाल दी गई है। इजराइल के मीडिया ने भी 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। जमीनी लड़ाई होती तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन इजराइल ने आसमान से हमले कर बहुत तबाही मचाई है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा है कि गज्जा की जंग खत्म होनी चाहिए। बंधकों के परिवार भी अब जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। जर्मनी, जो हमेशा इजराइल के साथ रहा है, उसने भी सीज फायर की मांग की है। कतर के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब तक गज्जा में शांति नहीं होगी, मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं आ सकती। ईरान और इजराइल में सीज फायर हुआ, लेकिन गज्जा को शामिल नहीं किया गया, जिससे सवाल उठे। ईरान की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। भारत में कुछ लोग खुश हैं, लेकिन ईरान का भी काफी नुकसान हुआ है। इजराइल को भी भारी झटका लगा है। न्यूयॉर्क में इलेक्शन में इंडियन ओरिजिन के जोहरान ममदानी ने इजराइल समर्थक कैंडिडेट को हराया है। अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। रिपब्लिकन सेनेटर मेजोरी टेलर ग्रीन ने भी इजराइल की आलोचना की है। ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर इजराइल को बमबारी रोकने की चेतावनी दी। इसके बाद इजराइल ने बड़ी बमबारी की योजना बदल दी। इजरायली मीडिया और यहूदी समाज में इस बदलाव को लेकर गहरा अविश्वास पनप रहा है। अब पहली बार इजराइल खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गज्जा पर हमलों ने पूरे इजराइल में भय फैला दिया है। इजराइल के लोग देश छोड़ने का मन बना रहे हैं और यह देश के विघटन की शुरुआत हो सकती है। ईरान और फलस्तीन प्राकृतिक देश हैं, पर इजराइल का इतिहास केवल 70 साल पुराना है। इसके नागरिकों के पास अमेरिका और यूरोप में दूसरे घर भी हैं। इजराइल का आत्मविश्वास टूटा है। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, लेकिन CNN और अमेरिकी मीडिया बता रहे हैं कि नुकसान मामूली है। ट्रंप अब कहते हैं कि उन्हें रेजिम चेंज में कोई रुचि नहीं, वे केवल व्यापार करना चाहते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर से पाबंदियां हटाता है तो ईरान सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है, जो इजराइल के लिए खतरा होगा। जनवादी नेता अब यहूदी झायनिस्ट साजिशों की पोल खोल रहे हैं कि कैसे मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़वाकर राज करने की साजिशें की गईं। ISIS और अलकायदा को बढ़ावा देकर इस्लामोफोबिया फैलाया गया। अब अमेरिकी सीनेट में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल के चक्कर में अमेरिका अपना नुकसान कर रहा है। अगर बहुमत में यह सोच आ गई तो अमेरिका गज्जा और ईरान के साथ व्यापार करेगा, फौज घटाएगा और मिडिल ईस्ट स्थिर होगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा। ट्रंप की हालिया बयानबाजी इस बदलाव की ओर संकेत कर रही है। हालांकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगर गज्जा में सीज फायर होता है तो यह सबसे बड़ी खबर होगी। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को आगे पहुंचाते रहिए। आप हैं तभी हम निर्भीक होकर वो सच कह पाते हैं जिसे बाकी मीडिया दबा देता है। बहुत धन्यवाद।